ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर आप लोगों के बीच में साइंस का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर जो पिछले सेशन में पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसके आगे हम आपको फिर से बताना शुरू कर रहे हैं। बीच में हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होने के कारण कम्युनिकेशन रुक गया था, लेकिन हम फिर से आपके टीचिंग शुरू कर दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको केयरफुली पढ़िए और जो चीज़ न समझ में आए उसको मुझे कमेंट करके आप पूछिए, क्योंकि हम बताने के लिए ही आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कौन सी चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने आपको केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये हमने आपको शुरू किया है। तो हमने आपको एसिड बेसिस सॉल्ट में जिस टॉपिक पे पहुँचे थे वो टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने आपको 5 पॉइंट आपको बता दिए थे। वो 5 पॉइंट थे कि क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। आज मैं आपको 6 प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे। तो 5 पॉइंट थे, उसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। एसिड है जो सोर टेस्ट, एसिड जो होता है वो उसमें सोर टेस्ट होता है, खट्टापन होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। सेकंड है ए टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तीसरा है इट्स सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा या आप प्रैक्टिकली जब इसका अध्ययन करेंगे कि जिस ऐसे लिक्विड जिसमें एक एसिड को अगर हम डिजॉल्व कर दें, एसिड को घोल देते हैं, तो ऐसे लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी आसानी से उसमें कंडक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करता है। चौथा था एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। क्या था? एसिड रिएक्ट टू मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। एसिड जो होता है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। पांचवा आपका था एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आज हम आपको छठा पॉइंट आपको शुरू कर रहे हैं, एसिड रिएक्ट विद बेसिस और एल्काली। एल्काली आप लोगों को पता है, ऑल एल्काली आर बेसिस बट ऑल बेसिस नॉट एल्काली। एल्काली जो होता है ऑल एल्काली इज बेसिस, इसलिए इसको कहा जाता है कि ऑल एल्काली इज बेसिस बिकॉज दैट बेस हु डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड एल्काली। वह बेस जो पानी में घुल जाए, सब बेस तो पानी में घुलते नहीं, जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्काली बोलते हैं। घुला कौन? बेस घुला। इसलिए क्या बोला गया कि ऑल एल्काली इज कॉल्ड बेसिस बट ऑल बेसिस इज नॉट कॉल्ड एल्काली। लेकिन सब बेस पानी में नहीं घुल पाते, इसलिए सब बेस को हम एल्काली नहीं कर सकते। टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जब एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेसिस से तो क्या बनाता है? साल्ट और वाटर। यहाँ आप देखिए, एसिड प्लस बेस, साल्ट एंड वाटर। जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और वाटर कहीं भी आप देखेंगे तो मोर देन ए फॉर्म आपका बनता है। एक्चुअली व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद ए बेस, एक्चुअली व्हेन एन एसिड इज ट्रीटेड विद ए बेस, मुख्यतः जब हम एसिड को इसके साथ बेस के साथ ट्रीट कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो बेस क्या होता है? न्यूट्रलाइज और रिएक्टिव। जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो न्यूट्रलाइज और रिएक्टिव ऐसी चीज हो जाती है कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो सकता, एकदम न्यूट्रल, किसी के साथ कोई गतिविधि नहीं करता है। When an acid neutralize the acid and destroy its acidity, जब एसिड में हम बेस मिलाएंगे तो जो एसिड की एसिडिटी है, जो इसकी पावर है, उस पावर को समाप्त कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। सिंस एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को अनरिएक्टिव कर देते हैं। फिर से आप ध्यान दीजिए, जब एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेस के साथ मिलाते हैं, तो दोनों का जो पावर होता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, अनरिएक्टिव हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है।
is the show the reaction between an acid and base to form salt and water is called न्यूट्रलाइज। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइज रिएक्शन बोलते हैं। जब हम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्ट कराने के बाद ये क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाता है। जैसे अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH क्या है? बेस है। और क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? एसिड है। हम जब इसको क्या कराए, ये देखिए NaOH क्या है? बेस, और ये क्या है? एसिड। बेस और एसिड जो हम रिएक्ट कराए तो क्या बना? ये आपका बन गया साल्ट, और ये क्या बना? वाटर। जो चीज यहाँ आपने देखा है कि एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। यहाँ देखिए NaCl क्या है? साल्ट है, जिसको हम कॉमन साल्ट बोलते हैं, और उसके बाद क्या बना? वाटर। अब देखिए नाइदर एसिडिक नॉर वाटर, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये न तो एसिडिक है न बेसिक है। जो साल्ट है और वाटर है, आप इसको जब पीएच पेपर में देखेंगे तो न तो ये तो बेसिक होगा न ये एसिडिक होगा। किसी भी आप इसको वैल्यूएशन पे इसको चेक करेंगे तो इसमें ऐसी कैरेक्टर नहीं शो करेगा कि वह एसिडिक या बेसिक, कोई भी कैरेक्टर इसमें से शो हो। इस चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो चीज़ें न समझ में आए आप इसको जरूर कमेंट करके पूछिएगा। 7वां पॉइंट है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया? साल्ट और वाटर बनाया। अब देखिए CuO, देखिए मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म किसके साथ? एसिड जो होता है मेटल ऑक्साइड क्या रिएक्ट करके क्या बना रहा है? साल्ट और वाटर। अब देखिए CuO क्या है? कॉपर ऑक्साइड क्या है? ये आपका क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड, और ये 2HCl, ये मेटल ऑक्साइड हो गया आपका। और ये क्या हो गया? एसिड। अब क्या बना? कॉपर क्लोराइड और वाटर। ये साल्ट है, और ये क्या बना? ये साल्ट और ये वाटर। क्या बना? साल्ट और वाटर बना। अब देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड जब हम 2HCl में करते हैं तो क्या होता है? इसमें डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने के बाद आप बिफोर रिएक्शन के पहले क्या था? ये ब्लैक था। बिफोर रिएक्शन ब्लैक होता है, लेकिन जब इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं इसमें डिजॉल्व हो जाता है। डिजॉल्व होने के बाद क्या बनाता है? ब्लू ग्रीन। एक सॉल्यूशन बनाता है। कैसा सॉल्यूशन बनाता है? ब्लू ग्रीन। और क्या बनता है? ब्लू ग्रीन जो होता है कॉपर क्लोराइड, ये क्या है? ये सॉल्ट है, और क्या बना? वाटर बनाया। अब यहाँ आप देखिए इसको कि ये भी द एसिड आल्सो रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म। यहाँ एसिड जो होता है ये मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी, यहाँ जो एसिड है ये मेटल हाइड्रोक्साइड CuOH के साथ रिएक्ट भी करके, आप यहाँ देखा मेटल ऑक्साइड के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ भी अगर रिएक्ट कराएंगे तब भी यहाँ साल्ट और वाटर ही बनाएगा। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके, मेटल ऑक्साइड तो रिएक्ट किया है, लेकिन अगर इसको मेटल हाइड्रोक्साइड का भी रिएक्ट कराएंगे तब भी क्या बनाएगा? साल्ट और वाटर बनाएगा। लास्ट पॉइंट आप इसको देखिए कि एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर। अब देखिए मुख्य एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर। एसिड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है? कोरोसिव होता है, हार्मफुल, नुकसानदायक। इसकी जो प्रकृति होती है वो हार्मफुल होती है। कैसे हार्मफुल होती है? देखिए द मिनरल एसिड केस सेवर बर्न टू स्किन, अटैक एंड ईट ऑफ मटेरियल लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल एंड स्टोन वर्क। कहने का मतलब किसी भी प्रकार के सब्सटेंस हो तो एसिड क्या करता है?
उनको हार्मफुल करता है, उनको ईटन अप, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको ख़राब कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, एसिड को आप किसी कपड़े पे या अपने स्किन पे या कहीं आप गिरा के देखिए तो क्या होता है, वो आपको हार्मफुल प्रोडक्ट करता है। और देखिए, एसिड आर नेवर स्ट्रॉन्ग इन मेटल कार्बोनेट बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप। एसिड आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। एसिड को कभी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या करता है, उसको ईट अप, उसको हार्मफुल, उसको समाप्त कर देता है। और क्या कराता है कि द स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड आर आल्सो वेरी कोरोसिव एंड अटैक द डिस्ट्रॉय आवर स्किन। ये सब चीज़ें जो होती है ये आपको हार्मफुल पहुंचाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमने आपको एक चीज़ यहाँ आपको बताया था कि एक चीज़ आप देखिए, एसिड रिएक्ट विद बेसिस। जैसे आपको पता है कि आपने देखा होगा सामान्य तौर पे कि जब हम मसालेदार चीज़ें खाते हैं या ऐसी स्पाइसी चीज़ें या ऑयली चीज़ खाते हैं तो हमारे पेटों में क्या होता है, जलन होने लगता है, एसिडिक होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, बेसिक चीज़ लेते हैं, और वो बेसिक चीज़ क्या करता है, हमारे पेट के जो एसिडिक हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे यहाँ चीज़ आपने देखा ना, एसिड रिएक्ट विद बेस, वही चीज़ यहाँ लागू होता है। तो मुख्यतः हम क्या लेते हैं, मिल्क का मैग्नीशिया। मिल्क का मैग्नीशिया, इसका फार्मूला होता है MgOH ट्वाइस। मिल्क का मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH ट्वाइस। ये क्या करता है, आपके पेट में जो एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को ये समाप्त कर देता है और आपको न्यूट्रलाइज कर देता है। आपके पेट में जो भी जलन होती है उसको एकदम पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो आज हमने आपको प्रॉपर्टी या एसिड के जो भी पॉइंट बचे थे उसको हमने आपको बताया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इसके प्रॉपर्टी हैं एसिड के, उसको पूरा आप अध्ययन कर लीजिएगा, पूरा उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपको जो चीज़ समझ नहीं आई हो आप उसको कमेंट करके हमसे पुनः पूछ सकते हैं।